सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि एक इंग्लिश का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है अपना मंडे से फ्राइडे तक। उसी में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका वर्ब एडवांस। ठीक है, वर्ब एडवांस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको बताना है कि क्या इनमें डिफरेंस है। एक बार क्लास को शेयर कर दें गाइस, शाबाश। एक बार सभी आपके दोस्तों तक क्लास को कर दें शेयर और फिर स्टार्ट करते हैं आपका वर्ब एडवांस का टॉपिक। शाबाश। बताएं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों करेक्ट है या नहीं। शाबाश, जल्दी से। वेरी गुड। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिख रखा है वो लिख रखा है आई रिमेंबर टू ब्रिंग यूर नोट्स। क्या लिख रखा है? आई रिमेंबर टू ब्रिंग यूर नोट्स। इस बात का कल हमने डिफरेंस समझा था किस किस के बारे में। आपका इन्फिनिटिव के बारे में और आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका जिरंड जिसको आप बोलते हैं उसके बारे में। ठीक है, कल मैंने बताया था कि जो आपका जिरंड है ये आपका नाउन की तरह एक वर्बल नाउन की तरह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो बात सभी को याद होगी। तो इसमें लिखा कि आई रिमेंबर टू ब्रिंग योर नोट्स। इसका मीनिंग है कि भी अभी वो नोट्स लाया नहीं है परंतु उसको याद है कि भी हाँ नोट्स लेके जाने हैं। इस बात का मीनिंग है। इसका मीनिंग है आई रिमेंबर ब्रिंगिंग योर नोट्स। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि भी हाँ उसको याद है कि नोट्स लेके जाने और उसने ऐसा ये काम पहले ही कर लिया है। ठीक है, मतलब वो ला रहा है ये बोल सकते हैं इस सेंटेंस से। तो कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों कि भी ये दोनों बातों में क्या डिफरेंस है कि भी इसमें अभी उसने वो काम स्टार्ट ही नहीं किया है और आपका इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वो काम उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्शन को और उसको बताने की कोशिश करता है। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आपको बताना है क्या इसमें कोई एरर है। शाबाश, ये बताएं आई कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। क्या आपको बताना क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? जल्दी से बताएं। शाबाश। सेकंड, राहुल इज गुड टू सिंग वेरियस सॉन्ग्स। क्या इसमें कोई दिक्कत? या आपका ये लिखूं मैं सी इज वीक टू स्पीक इंग्लिश। या आपका इस सेंटेंस में सॉन्ग्स है वेरियस सॉन्ग्स। ठीक है, देखो इन दोनों का डिस्कशन हमने कर लिया। ये लिख रखा है ही इज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। क्या लिख रखा है? ही इज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। आप देखेंगे कि इसमें क्या एरर है कि भी आपका ही इज कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो आगे लिख रखा है द एग्जाम ही इज कॉन्फिडेंट और ये लिख रखा है आपका टू क्वालिफाई। टू क्वालिफाई आपको पता है एक नाउन का आंसर देता है, आपका किसका आंसर देता है? टू क्वालिफाई आपका एक इन्फिनिटिव को बताता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को पता हो। अब बात ये आती है कि भाई एक बात का जिस बात का रट्टा अब तक आपने लगाया कि भाई कॉन्फिडेंस जब आपको देखने को मिलता है इसके बाद हमेशा ऑफ का यूज देखने को मिलता है। ठीक, यदि कॉन्फिडेंस के बाद आपको पता है इस बात का कि हमेशा
किसका यूज किया जाता है, आपके ऑफ का यूज किया जाता है। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात नहीं पता हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ यदि ऑफ का यूज किया जाता है और अब मैं यहाँ टू का यूज कर रहा हूँ, तो क्या आपको उधर दो प्रेपोजिशन साथ में दिख रही है? तो हो सकता है इससे कंफ्यूजन हो, बिल्कुल कंफ्यूजन हो सकती है और मीनिंग भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपका चेंज हो जाए, ठीक है। क्योंकि दो प्रेपोजिशन आपको साथ में दिख रही है, तो ये आपके दिक्कतें कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। इसीलिए आपको कभी भी यदि कॉन्फिडेंट, जब भी आपको प्रेपोजिशन देखने को मिलती है और ये प्रेपोजिशन किसके लिए है, तो आपने देखा ये तो कॉन्फिडेंट के साथ है, और ये इसके बाद भी एक टू क्वालिफाई लिख रखा है, तो दो प्रेपोजिशन साथ में देखते हैं तो ये लगता है कि गलत है। क्योंकि आपने ये बात पढ़ी है, जब प्रेपोजिशन अभी आप पढ़ के ही आए हैं, प्रेपोजिशन में क्या पढ़ा था कि प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को याद होगी कि प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को मिलता है। आप देखेंगे यहाँ तो प्रेपोजिशन के बाद एक और प्रेपोजिशन दिख रही है, तो ये आपका क्या है, ठीक है। ये नहीं, इसकी जगह हम, हमारे को जब बात यूज ही नाउन करनी है तो हम इसकी जगह यूज करते हैं क्वालिफाई, ठीक है। तो हम इसकी जगह जेरंड का यूज करते हैं, जिसका आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लास्ट टू जो क्लास हुई है अपनी, वो अब आपका रिजल्ट है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आएंगी और इसी से आगे आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो इसीलिए ही इज कॉन्फिडेंट, ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये बात बताई जाती है कि इसके बाद आपको टू क्वालिफाई या जो भी आपको इन्फिनेटिव देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का रट्टा बड़े भयंकर तरीके से लगवाया जाता है, वो बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं आती, उसके बाद ये बात नहीं बताई जाती, ये बात बताई जाएगी क्या कि क्योंकि आपका दो प्रेपोजिशन साथ में देखने को मिलते हैं। हमने ये बात पढ़ी कि प्रेपोजिशन के बाद आपका नाउन आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। राहुल इज गुड, राहुल इज गुड टू सिंग वेरियस सॉन्ग, ठीक है। राहुल इज गुड, ठीक है। अब आपको पता है गुड आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आपका गुड के साथ क्या लिख रखा है आगे, ये लिख रखा है आपका गुड टू सिंग, ठीक है। गुड के साथ आपको पता है कि भी आपका एट का यूज किया जाता है, ठीक। गुड के साथ आपका एट का यूज किया जाता है, फिर आपका वही दिक्कत की प्रेपोजिशन के साथ एक और प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन साथ में वही दिक्कत, ठीक है। इसीलिए टू सिंग का यूज नहीं, हम इसको रिप्लेस करते हैं आपका सिंगिंग से, ठीक है। राहुल इज गुड एट सिंगिंग वेरियस सॉन्ग, ठीक है। क्या बना अपना सेंटेंस, राहुल इज गुड एट सिंगिंग वेरियस सॉन्ग। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही। गुड के साथ एट का यूज किया जाता है, उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज क्यों नहीं करते, उसका मैंने आपको रीजन बताया कि भी इसलिए हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते, ठीक है। लास्ट सेंटेंस की बात करना चाहूँ, सी इज वीक टू स्पीक इंग्लिश। आपको पता है वीक के साथ हम इन का यूज करते हैं, वीक के साथ हम इन का यूज करते हैं। सी इज वीक इन, सी इज वीक इन आपका प्रेपोजिशन हुआ। प्रेपोजिशन के बाद दोबारा से प्रेपोजिशन देखने को मिली आपको टू स्पीक, टू स्पीक आपका इन्फिनिटिव हुआ, इसको हमने रिप्लेस किया आपके स्पीकिंग से। तो क्या बना, राहुल सी इज वीक इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हुआ, सी इज वीक। अब अपने को कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिली, इसको आईएनजी देखने के बाद आपको पता है ये दो उसमें यूज होता है, एक आपका किसमें, जिरंड में, और आपका एक पार्टिसिपल में, ठीक है। पार्टिसिपल का डिस्कशन अभी आपसे मैं करूंगा, एक बार इसको ध्यान करें और नोट डाउन करें, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ सभी नोट डाउन ये कर लिया। एक बार क्लास को करते हैं शेयर, जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार क्लास को शेयर करते हैं, बहुत अच्छे दोस्तों। ये सेंटेंस लिखा है जैसे, राहुल इज कम हेयर विद अ व्यू टू ज्वाइन आवर क्लब। अब इसमें बताओ कि भी क्या आपको
कुछ गड़बड़ या आपको ये सेंटेंस ठीक लग रहा है? शाबाश, एक बार बताएं, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। तो आप इसमें सेंटेंस को ध्यान से देखें और बात को समझने की कोशिश करें। जब आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये टू जॉइन लिख रखा है, ये आपको क्या लग रहा होगा कि भी आपका ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, सभी को इन्फिनेटिव ये बिल्कुल दिख रहा होगा, पर ये ऐसा नहीं है। ये आपका विद आ व्यू से और टू तक आपका एक कंपाउंड प्रेपोजिशन को बताने की कोशिश करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही है। ये मैं कंपाउंड प्रेपोजिशन लिख रहा हूँ। तो यदि आपका एक कंपाउंड प्रेपोजिशन को बताने की कोशिश करें तो हम यहाँ टू, अब इस टू की वजह से अपने को ये लगा कि क्या था, ये आपका इन्फिनेटिव था, बट ऐसा नहीं था, इसलिए आपको यहाँ ज्वाइन नहीं, किसकी जरूरत है, ज्वाइनिंग की जरूरत है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जिसके बाद आप किसका यूज करेंगे, जीरंड का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ वो बात समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे मैं लिखना चाहूंगा आपका प्रॉन टू एडिक्शन टू, ठीक है, गिवन टू और आपका जैसे इन ऑर्डर टू लुक फॉरवर्ड टू, तो जैसे ये आपके हैं प्रॉन टू एडिक्शन टू, ठीक है, आपका गिवन टू, इन ऑर्डर टू, लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद इनके बाद आपको आपका एक साथ में ये भी विद आर व्यू टू, इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज देखने को मिलेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रोन टू, एडिक्शन टू, गिवन टू, इन ऑर्डर टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद आर व्यू टू, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ आपको किसका यूज देखने को मिलेगा, आपको जैसे आपका एक और है हैबिचुएटेड टू भी है हैबिचुएटेड टू, इन सभी के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज देखने को मिलेगा। एक बार इस बात को ध्यान करेंगे, फिर आगे डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। पार्टिसिपल की बात करते हैं, तो पार्टिसिपल की जब बात करते हैं गाइस, तो आपने पार्टिसिपल अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। पार्टिसिपल में आपका तीन टाइप के आपने पार्टिसिपल पढ़े होंगे, कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी ने अच्छे से पढ़े, ठीक है। जो आपका पार्टिसिपल होता है पार्टिसिपल आपके एडजेक्टिव को बताता है, ठीक है। या आप इसको बोल देते हैं वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे आपने वर्बल नाउन पढ़े हैं अभी तक, अब हम डिस्कस करेंगे आपका वर्बल एडजेक्टिव के बारे में। पार्टिसिपल में हम डिस्कस करेंगे वर्बल एडजेक्टिव में। कहने का मीनिंग क्या है दोस्तों, ये जो आपका आंसर देंगे वो आपका किसका आंसर देंगे, एडजेक्टिव का आंसर देंगे। जीरन आपका किसका आंसर दे रहा था, नाउन का आंसर दे रहा था। जो आपने पहले इन्फिनेटिव बेर इन्फिनेटिव पढ़ा, ठीक है, नाउन का आंसर आपका दे रहे थे, ठीक है। बात पार्टिसिपल की करता हूँ तो स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। किसके बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है तुम्हारे, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्बल एडजेक्टिव का आंसर देता है, मतलब ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जो आंसर देता है वो आपका एडजेक्टिव का देता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देखने को ये किस जैसा दिखता है, आपका जीरेंड जैसा दिखता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही हुई, किस जैसा दिखता है, जीरेंड जैसा दिखता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है इसने, आई सा आ बर्निंग हाउस, आई सा आ बर्निंग हाउस। तो आपने देखा आई आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सा आपका एक फाइनाइट वर्ब को बता रहा है, ठीक है। ये ए जो लगा है आपका, ये हाउस के लिए लगा है, ठीक है। ये बर्निंग क्या है, आई सा आ हाउस। तो एक क्वेश्चन उठा माइंड में, व्हाट काइंड ऑफ, क्या क्वेश्चन उठा जब आपने बोला आई सा आ हाउस, आई सा ए हाउस, तो आपके क्वेश्चन उठा माइंड में, व्हाट काइंड ऑफ हाउस, तो आपने आंसर दिया बर्निंग। क्या आंसर दिया, बर्निंग। तो आपका
जो आंसर दे रहा है ये आपका एडजेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ, आपको पता है कि किसका आंसर देता है, बर्निंग मतलब सॉरी व्हाट काइंड ऑफ आपका एडजेक्टिव का आंसर देता है, ठीक है। जैसे एक और लिखता है सी स्टॉप, सी स्टॉप आ बार्किंग डॉग। एडजेक्टिव आपको पता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। सी आपको पता है आपका क्या है, एक सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी फाइनाइट वर्ब हुई, ए आपका डॉग के लिए लगा है, ठीक है। और आपका सी स्टॉप अ डॉग, व्हाट काइंड ऑफ डॉग, वह रुक गई डॉग को देख के, किस तरह का डॉग, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डॉग। तो आपने आंसर दिया, व्हाट काइंड ऑफ का आंसर आपका दे रहा है ये, और ये आपका हुआ एडजेक्टिव, ठीक है। यदि ये नाउन का आंसर देते हैं तो आपके जिरंड में जाते हैं, और यदि बात आपकी एडजेक्टिव की आती है तो ये आप इसमें आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? एक बार देखेंगे। एक प्यारा सा सेंटेंस इसने लिखा है, ठीक है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है, ठीक है, ये आपकी बेसिक कोई बताने की कोशिश करता है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस लिखा है, राखी इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉकिंग स्टिक एज वॉकिंग इम्प्रूव्स oneself, ठीक है। तो बात ये आती है, आपको बताना है ये वॉकिंग, ये वॉकिंग, ये वॉकिंग आपका किसका फंक्शन कर रही है। आप देखेंगे राखी इज वॉकिंग लिख रखा है, यदि मैं आपका सेंटेंस मतलब टेंस है वो चेंज कर देता हूँ तो क्या आपका ये चेंज हो रहा है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये आपका चेंज हो जाएगा। यदि मैं किसको चेंज करता हूँ, आपके टेंस को चेंज करता हूँ, टेंस के अकॉर्डिंग यदि ये चेंज हो रहा है तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। आगे बात करता हूँ, राखी इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ, राखी इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक, राखी इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक, व्हाट काइंड ऑफ स्टिक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट काइंड ऑफ स्टिक, तो आप आंसर देंगे आपका वॉकिंग स्टिक। तो ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यदि आपका ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दोबारा से बताना चाहूंगा मैं, राखी इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टिक, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टिक, आपको पता है ये ए लगा है, किसके लिए लगा है, ये आपका स्टिक के लिए लगा है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अ स्टिक, तो आपने बोला वॉकिंग स्टिक। आगे लिख रखा है एज, एज आपको पता है यहाँ एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, वॉकिंग इंप्रूव्स हेल्थ, व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, ठीक, व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, तो आपने बताया वॉकिंग, व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, तो आपने बताया वॉकिंग। या आप इस टाइप के आप सेंटेंस कल पढ़ भी रहे थे, जैसे टू रन इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है, फिर आपने उसको कहा रनिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो इसी तरीके से आपका ये, यदि आपका ये व्हाट का आंसर दे तो आपका नाउन हुआ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि आपका नाउन का आंसर दे रही तो वो आपकी क्या है, तो आपने बताया वो आपका एक जेरंड है, जेरंड का आंसर वो देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी बात सभी को समझ में आ रही है। एक बार इसको देखने की कोशिश करें, शाबाश, वेरी वेरी गुड। तो ये थी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बातें।
अब बात करता हूं मैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी आपका किसका आंसर देते हैं, एडजेक्टिव का ही आंसर देते हैं। बात ही आती है पास्ट पार्टिसिपल की। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, सभी को यदि ये बात समझ में आ रही है तो जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, लिखा ईशा फाउंड द लोस्ट कीज। क्या लिखा, ईशा फाउंड द लोस्ट कीज। आप इसमें देखेंगे कि अभी हमने बताया कि पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है और ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, जैसे देयर इज अ मिस या मिस्ड कॉल। ठीक, तो अब इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं पहले मैं। लिखा ईशा फाउंड द लोस्ट कीज। ईशा फाउंड द कीज। ईशा फाउंड द कीज, व्हाट काइंड ऑफ कीज। ईशा फाउंड द कीज, व्हाट काइंड ऑफ कीज। तो आपने आंसर दिया लोस्ट। क्या आपका ये लोस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म? आप बोलेंगे बिल्कुल, ये आपका काम कर रहा है किसका, आपका एक एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव काम कर रहा है तो ये आपका एक पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, नेक्स्ट है, पहले तो इसमें ये बताएं कि क्या आएगा, मिस कॉल या मिस्ड कॉल। तो जब आप इसको देख रहे होंगे तो देयर इज अ मिस्ड कॉल। ठीक है, देयर इज अ मिस्ड कॉल, मिस्ड कॉल लिख रखा, मिस्ड कॉल से ठीक है, देयर इज अ मिस्ड कॉल। तो आप देखेंगे मिस का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, आपका मिस्ड कॉल आएगा ना कि मिस कॉल। ठीक है, तो आपका मिस्ड कॉल, देयर इज अ कॉल, व्हाट काइंड ऑफ कॉल, व्हाट काइंड ऑफ कॉल, तो मिस्ड कॉल। और कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका एडजेक्टिव होगा। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है तो एक बार इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ एक डिफरेंस आपको अभी लिखा था वो रब कर दिया क्या, वही सेंटेंस था। जैसे लिखा आई सा बर्निंग हाउस, अभी ये सेंटेंस हमने पढ़ा था। आई सा बर्निंग हाउस, और लिखता है आई सा बर्न हाउस। अब देखें, आई सा अ बर्निंग हाउस और आई सा अ बर्न हाउस, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता है? ये आपका किसका काम कर रहा है, आई सा अ हाउस, आई सा अ हाउस, व्हाट काइंड ऑफ हाउस, तो आपने आंसर दिया बर्निंग। क्या आंसर दिया, बर्न। इस बात का क्या मीनिंग है कि उसने जब देखा वो घर जल रहा था। ठीक है, घर तो मेरे से नहीं बना, ठीक है, बस मैंने आपका ये बना दिया। आई सा अ हाउस, व्हाट काइंड ऑफ हाउस, तो आपने आंसर दिया बर्निंग, कि वो घर जल रहा था। अब नेक्स्ट है आई सा अ हाउस और आंसर दिया बर्न। क्या आंसर दिया, बर्न। आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों आपका एडजेक्टिव का काम करें। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि वो आपका जो घर था वो जल चुका था। ठीक है, आई सा अ हाउस बर्न। ठीक है, कि जो आपका घर है वो जल चुका था। तो ये इन दोनों में बात। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें, इसी टाइप के बर्निंग और बर्नट में जैसे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में कोई भी कंफ्यूजन। तो जैसे
ये आपको स्टेट लेवल के एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। एक बार इस सेंटेंस को ध्यान करें। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन लिखा दे सर्व्ड स्टीम्ड या स्टीमिंग कॉफी। नेक्स्ट लिखा दे सर्व्ड स्टीम्ड या स्टीम मोमोज। आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिले हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आपके सामने लिखे गए। एक बार इनका आंसर देने की कोशिश करें। स्टीम आएगा, स्टीमिंग आएगा, फिर इसमें बताएं आपका स्टीम आएगा या स्टीमिंग। ठीक है, वेरी वेरी गुड। जब मैं बात फर्स्ट क्वेश्चन की करता हूं तो इसमें लिखा है दे सर्व्ड स्टीम या स्टीमिंग कॉफी। अब आपको पता है कि भी जो कॉफी है अब कॉफी में से स्टीमिंग भाप निकल रही है, इसका मीनिंग क्या होगा कि दे सर्व्ड स्टीमिंग कॉफी, ऐसा हो सकता है। ठीक, बिल्कुल हो सकता है। अब नेक्स्ट है दे सर्व्ड स्टीम्ड मोमोज या स्टीमिंग मोमोज। ठीक है, आपको बताएं कि जो मोमो होते हैं जो आप खाते हैं, क्या बात है, पानी आ गया मुंह में। ठीक है, मोमो का नाम सुनते हैं कि भी जो मोमो होते हैं वो आपके भाप में ही पकाए जाते हैं, भाप से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, कभी भी देखना उसको कि स्टीम के अंदर किया जाता है, तो इसीलिए दे सर्व्ड स्टीम मोमोज ये भी हो सकता है। और दे सर्व्ड स्टीमिंग मोमोज ये कैसे हो सकता है, क्या पता उसने मेरे को जब मोमो दी हूँ उनमें से आपकी जो स्टीमिंग हो निकल गई हो, भाप हो निकल गई, इवेपोरेट हो। ठीक, तो कहने का मीनिंग क्या है, आपको दोनों देखने को मिलते हैं, स्टीम और स्टीमिंग, इसके अंदर दोनों आ सकते हैं और आपका इसके अंदर आपका क्या आएगा, स्टीमिंग ही आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही है। यदि ये बात समझ में आ रही है दोस्तों तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।